69 हमारे ग्राम केंद्र हैं जो हमारे 7,700 के करीब जो बूथ हैं उनके सब लोग ये इंचार्ज हैं। तो एक ग्राम केंद्र प्रमुख हमारा लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं वो उनको उनकी कार्यप्रणाली को देखने के लिए वो ग्राम केंद्र प्रमुख हैं। सो जो 2069 हमारे जो ग्राम केंद्र प्रमुख हैं उनका अभ्यास वर्ग के साथ अगर हम 500 के साथ रफली एवरेज लें तो लगभग 1 लाख कार्यकर्ता हमारा अगले 15 दिन के अंदर जो इस कार्य के अंदर सम्मिलित होके जो बूथ स्तर के ऊपर हमारी रचना है, पन्ना स्तर के ऊपर हमारी रचना है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा अभ्यास वर्ग लगा और बहुत अच्छे ढंग से ये सारी चीज का जो संचालन हो रहा है। और मेरा मानना है कि जो हमारे जो ग्राम केंद्र प्रमुख हैं वो 500 की टीम को लीड करने वाला एक व्यक्ति है और लगभग हमारी 90 to 95% हमारी उसके अंदर अटेंडेंस भी रही है। और मेरा मानना है कि इसके माध्यम से हमारा जो कार्यकर्ता है वो वोटर के साथ अपने बूथ के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए वो कार्यरत है और ये कार्य हमारा अगले 1 महीने के अंदर आपको भी दिखेगा और जनता को भी दिखेगा। इस कार्य के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे जो सीरियसनेस के साथ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यकर्ता जुटा हुआ है। इसके साथ ही जब मैं दूसरी ओर देखता हूं कि हमारी जिस तरीके से पन्ना समितियां बनी हुई हैं, पन्ना समिति होती है कि एक पेज होता है जो वोटर लिस्ट का, उसको पन्ना बोलते हैं, तो लगभग 30 वोटर्स उसके अंदर होते हैं। तो हमारा एक इंचार्ज होता था उस पेज का। अब उसके ऊपर आगे बढ़ के हमने 3 इंचार्ज जिसकी हमने पन्ना समिति बना दी, तो उस ढंग से हम लोग कार्यरत हैं। मैं जब दूसरी तरफ देखता हूं कांग्रेस ने जो है उस रचना को देखते हुए अपने प्रधानों की समिति बना दी हमारी पद के ऊपर जो है, लेकिन कांग्रेस ने अपने अध्यक्षों की समिति बना दी। इतने अध्यक्ष बन गए हैं कि मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इसी चीज को कॉपी करते हुए अपनी हमारी पन्ना समितियों से अध्यक्ष समिति तक पहुंच गए। एक और विषय जो बार बार जनता के बीच में आता है, किस तरीके से मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेकर जाऊं, 1971 में जो इंदिरा गांधी जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के साथ उस नारे के साथ उन्होंने उस चुनाव को स्वीप किया। और उनका गरीबी हटाओ का मॉडल क्या था और भारतीय जनता पार्टी का गरीबी उन्मूलन का उनका मॉडल क्या है, मैं आपको 2 मॉडल का एक कंपैरिजन देगा। उनका मॉडल था कि उन्होंने एक स्लोगन दिया और उसके बाद उन्होंने इसकी तरफ कोई एक स्टेप भी नहीं उठाया। अगर आप देखेंगे तो जो जिस तरीके से अगर जो ये महंगाई की बात होती है तो सबसे पहले एक गरीब क्षेत्र है जो प्रभावित होता है, जिसकी पॉकेट छोटी होती है, सबसे पहले वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। लेकिन इन्होंने नारा दिया और लेकिन उसके बाद उस गरीब की सहायता के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन उसके विपरीत जब आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आप देखते हैं तो एक बड़ा स्टार्क कंपैरिजन आपको दिखेगा। जैसे ही कोई ऐसी चीज होती है जहां पे आपको लगता है कि कोई यहाँ रेट्स बढ़ रहे हैं, कोई महंगाई के कोई शब्द कहीं पे यूज होता है, हमारी सरकार हाउ इस ढंग से उसको एड्रेस किया कि मोनेटाइजेशन इन दी पॉकेट्स ऑफ द पुअर, उनकी पॉकेट को कैसे मोनेटाइज किया। मैं उसके 2-3 उदाहरण आपको दूंगा कि एक व्यक्ति है जो
गरीब व्यक्ति है उसका अपना हेल्थ के ऊपर जो उसका एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर उसकी पॉकेट के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज किसी ने उसके लिए प्रोवाइड फॉर नहीं किया होता, प्रोविजन नहीं रखा होता। क्योंकि कभी कोई अपना बजट बनाते हुए कोई दवाइयों के ऊपर नहीं वो रखता, कोई ये नहीं सोचता कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा। लेकिन हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत के माध्यम से एक जो लेवल के नीचे लोग थे जिनकी जो इनकम के क्राइटेरिया पे, उनकी पॉकेट को मोनेटाइज करने के लिए परिवार को 5 लाख रुपए का उनको बीमा साथ में दिया और जिसको कहा जाता है कैश फ्री के तौर के ऊपर उनका किसी भी अस्पताल के अंदर उनको अगर अपना उन्होंने इलाज कराना है तो वो वहां पे हुआ। अब इसके साथ ही साथ अगर आप जब इसको डबल इंजन के अंदर आप परिवर्तित करते हैं तो कुछ व्यक्ति थे जो उस रेखा से बाहर आ जाते थे, तो उन लोगों की केयर के लिए हिम केयर की योजना जयराम जी की सरकार ने यहां पर दी। अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट एवरीबडी इन हिमाचल प्रदेश गॉट कवर्ड अंडर दिस इश्यू। सो आपने देखा होगा कि खास तौर के ऊपर ये कोरोना काल में जब दी पॉकेट ऑफ कॉमन मैन वाज हिट बाय दिस एक्सपेंडिचर, उनकी जेब को मोनेटाइज कैसे किया, ये एक उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरे कुछ उदाहरण इसके साथ हैं, जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना में आपने जरूर स्टडी किया होगा। 5 किलो अनाज वो सब व्यक्तियों के घर तक 80 करोड़ लोगों तक ये हमारा जो अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज पहुंचा, कि जिसके ऊपर इस चीज का असर सबसे ज्यादा हुआ। हमने कोशिश करी कि इसकी जेब के ऊपर असर ज्यादा है तो इसके यहां पे मोनेटाइज किया जाए, इसको अन्न के माध्यम से इसको किया जाए। तीसरा उदाहरण इसके साथ किसान सम्मान निधि, आपने देखा होगा 9,27,000 हिमाचल के अंदर व्यक्ति हैं जिनको किसान सम्मान निधि उनको मिल रही और कोई शोर नहीं पड़ता उसका कोई प्रोग्राम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई जाकर यहां पे किसी ने कैश बांटा हो, किसी ने चेक दिया हो। एक बटन दबाया जाता है और बटन के माध्यम से वो लगभग 18 करोड़ लोगों को देश के अंदर वो ऐसी सम्मान निधि बांट दी जाती है। 9,27,000 हिमाचल के लोगों को वो मिली। वो क्या था, वो भी एक ऐसा तरीका था कि उन लोगों की पॉकेट को मोनेटाइज किया जाए जिन लोगों की पॉकेट के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। उजाला योजना, ये जो बल्ब जो है रिप्लेस किए, वो बल्ब्स को क्यों रिप्लेस किया गया कि अगर आपका बिजली का बिल अगर आपका 300 रुपए आता है तो वो बल्ब रिप्लेस करने से ही आपका बिल 100 रुपए रह जाता है। तो पॉकेट किसकी मोनेटाइज हुई। सो मैं आपको ये ऐसे उदाहरण इसके अंदर हैं कि जो मैं आपको जिस तरीके से देश की सरकार, प्रदेश की सरकार ने ज्वाइंट एफर्ट करते हुए, डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से गरीबों की मदद के लिए और उनकी पॉकेट के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, तो ये उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से इस समय कार्य कर रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम लोग मिशन रिपीट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबका भी आशीर्वाद मिलेगा, हम इसमें जो है सफल होकर दिखाएंगे। मैंने इतना ही कहना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका सवाल हो तो इस बात से आप देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार की घटना होती है, सदा से जो है युग से चोरियां होती रही हैं, लेकिन उसको पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इस बात से देखी जाती है। पहला जो लीक हुआ था कंस्टेबल्स की भर्ती पर, उस पर तुरंत एक्शन हुआ है और लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ जो है वो एक्शन हुआ है। तो सर इसमें जो होगा, जो सरकार उसमें थी और वो आईजी भंडारी के ऊपर दबाव डालती होगी, आज किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो सरकार की जो है इंस्ट्रक्शन है उस पर तुरंत एक्शन होगा।